भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां के लोग उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और रोज उनसे मिलने आते थे। लेकिन उस गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जिसे बुद्ध की शिक्षाओं से कोई सरोकार नहीं था। वह व्यक्ति बुद्ध से ईर्ष्या करता था और उन्हें अपने गांव में देखकर बहुत क्रोधित था। एक दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनके सामने अपशब्द कहने लगा। उसने बुद्ध को अपमानित करने के लिए बहुत भद्दी बातें कहीं। बुद्ध शांतिपूर्वक उसकी बातें सुनते रहे और एक शब्द भी नहीं बोले। यह देखकर वहां खड़े शिष्य और लोग हैरान थे कि बुद्ध इतने अपमान के बावजूद कुछ नहीं कह रहे थे। जब वह व्यक्ति थक गया और उसकी गालियां समाप्त हो गईं, तब बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, भाई, अगर तुम मुझे कोई उपहार देना चाहो और मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर बोला, यदि आप उपहार स्वीकार नहीं करेंगे तो वह मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध ने फिर कहा, ठीक वैसे ही, तुमने मुझे गालियां दी, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे गालियां अब भी तुम्हारे पास ही हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया और शर्मिंदगी महसूस करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुद्ध से माफी मांगी और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने का वचन दिया। उस व्यक्ति के माफी मांगने के बाद बुद्ध ने उसे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, बेटा, जीवन में क्रोध और अपमान किसी को भी श्रेष्ठ नहीं बनाते। वे सिर्फ हमारे मन को और भी अशांत करते हैं। क्रोध एक ऐसा जहर है जिसे हम दूसरों को देने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह सबसे पहले हमें ही प्रभावित करता है। बुद्ध की बातों ने उस व्यक्ति को गहरे तक प्रभावित किया। उसने कहा, भगवान, मैंने आपसे अपमानजनक बातें कहकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं क्रोध के वश में था और मैंने अपना विवेक खो दिया। क्या मेरे लिए अब कोई उम्मीद बची है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर व्यक्ति के लिए हमेशा उम्मीद होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया और उसे सुधारने की इच्छा जताई। यही सच्चे परिवर्तन का पहला कदम है। बुद्ध ने उसे समझाया कि जब भी हमें किसी पर क्रोध आए तो हमें कुछ समय के लिए चुप रहकर अपने मन को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, जैसे एक पानी का पात्र जिसमें गंदगी होती है, उसे स्थिर छोड़ देने पर गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है, वैसे ही हमारा मन भी क्रोध की गंदगी से साफ हो सकता है यदि हम उसे स्थिर और शांत रखें। उस दिन से उस व्यक्ति ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना शुरू कर दिया। वह नियमित रूप से बुद्ध के उपदेश सुनने आने लगा और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसने महसूस किया कि क्रोध और नकारात्मक भावनाएं उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी थीं। उसने धैर्य, प्रेम और करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। समय के साथ वह व्यक्ति गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसकी करुणा और धैर्य के लिए लोग उसकी प्रशंसा करते थे। उसने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली थी और अब वह अपने अनुभवों से दूसरों को भी मार्गदर्शन देने लगा। समय बीतता गया और वह व्यक्ति बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक बन गया। वह न केवल खुद को बदल चुका था, बल्कि गांव के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया था। अब वह अपने गांव में शांति और करुणा का संदेश फैलाने का काम करता था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक और गांव की यात्रा पर निकले। इस यात्रा में वह व्यक्ति भी उनके साथ था। जब वे गांव पहुंचे तो वहां के लोगों ने बुद्ध का स्वागत किया और उनसे जीवन के बारे में कई प्रश्न पूछे। एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या यह सच है कि एक बार जब कोई व्यक्ति क्रोध के रास्ते पर चलने लगता है तो वह अपनी शांति और संतुलन को हमेशा के लिए खो देता है? बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और अपने शिष्य की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका उत्तर तुम्हारे सामने खड़ा है। फिर उन्होंने अपने शिष्य को अपनी कहानी बताने के लिए कहा। वह शिष्य आगे बढ़ा और गांव के लोगों को अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया। कैसे वह क्रोध और ईर्ष्या के कारण भटक गया था और कैसे बुद्ध की शिक्षाओं ने उसकी जिंदगी को एक नया अर्थ दिया। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, धैर्य और करुणा का अभ्यास किया और अंततः अपने क्रोध पर विजय प्राप्त की। उसकी कहानी सुनकर गांव के लोग बेहद प्रभावित हुए
उन्होंने महसूस किया कि परिवर्तन संभव है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। गांव में शांति और प्रेम का वातावरण बनने लगा। लोग अपने क्रोध और नकारात्मकता से मुक्त होने के तरीकों की तलाश करने लगे और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने लगे। वहां उपस्थित एक वृद्ध व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, भगवान, आपने हमें यह सिखाया कि क्रोध की अग्नि हमारे भीतर ही जलती है और हमें ही जलाती है। आपने हमें इस अग्नि को शांत करने का तरीका दिखाया। कृपया हमें और ज्ञान दें कि हम अपने जीवन में शांति और संतुलन कैसे बनाए रखें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति और संतुलन के लिए आवश्यक है कि हम हर परिस्थिति में धैर्य और करुणा का पालन करें। जब कोई तुम्हें क्रोध दिलाने की कोशिश करे तो उसे एक उपहार के रूप में देखो, ऐसा उपहार जिसे तुम स्वीकार भी कर सकते हो और अस्वीकार भी। अगर तुमने उसे अस्वीकार कर दिया तो क्रोध का वह उपहार उसी के पास रहेगा जिसने उसे भेजा है, और यदि तुम इसे स्वीकार कर लोगे तो यह तुम्हारे मन को अशांत कर देगा। बुद्ध की इन शिक्षाओं ने गांव के लोगों के दिलों में गहरा असर डाला। उन्होंने संकल्प लिया कि वे क्रोध को अपने जीवन से बाहर निकालेंगे और शांति और करुणा का अभ्यास करेंगे। उस शिष्य के जीवन की कहानी ने सभी को यह संदेश दिया कि आत्म सुधार और सकारात्मक परिवर्तन के लिए कभी वह अब एक आदर्श बन चुका था, और उसकी कहानी ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। और गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने बुद्ध से अनुरोध किया कि वह कुछ और समय उनके साथ रहें और उन्हें जीवन के और गूढ़ रहस्यों से परिचित कराएं। बुद्ध ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और अगले कुछ दिनों तक गांव में ही ठहर गए। हर सुबह बुद्ध गांव के मुख्य स्थान पर बैठते और लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते। वहां बुद्ध ने लोगों को ध्यान, करुणा और मैत्री के महत्व के बारे में सिखाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि जैसे हम अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही हमें अपने मन को भी स्वच्छ रखना चाहिए। नकारात्मक भावनाएं जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष हमारे मन को अशांत कर देती हैं और हमें मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार बना देती हैं। उन दिनों के दौरान वह शिष्य जो पहले क्रोध में डूबा हुआ था, बुद्ध के साथ हर सत्र में उपस्थित रहता था। अब वह न केवल बुद्ध के शिष्य के रूप में बल्कि एक जीवंत उदाहरण के रूप में भी गांव वालों के बीच में था। लोग उसकी ओर देखकर समझते थे कि बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि उन्हें जीवन में उतारकर असंभव सा दिखने वाला परिवर्तन भी संभव हो सकता है। एक दिन जब गांव के लोग ध्यान के सत्र में बुद्ध के साथ बैठे थे, एक व्यक्ति ने सवाल किया, भगवान, यदि कोई बार बार हमें अपमानित करता है या हमें चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, तो क्या हमें हर बार उसे क्षमा करना चाहिए? बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और बोले, क्षमा कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने भीतर की सभी नकारात्मक भावनाओं को मिटा देते हो। यदि तुम क्रोध का जवाब क्रोध से देते हो तो यह आग और भी भड़क जाती है, लेकिन अगर तुम इसे शांति और क्षमा से शांत कर देते हो तो यह आग बुझ जाती है। फिर बुद्ध ने गांव वालों को एक और कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति ने एक वृद्ध संत को बार बार अपमानित किया। संत हर बार उसे क्षमा करते रहे और एक दिन वह व्यक्ति शर्मिंदा होकर उनके पास गया। उसने संत से पूछा, आपने मुझे इतनी बार क्षमा किया, आपने मुझसे बदला क्यों नहीं लिया? संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे अपमान से मुझे कोई चोट नहीं पहुंची, क्योंकि मैं तुम्हारे शब्दों को अपने मन में जगह नहीं देने देता। जैसे एक साफ पानी में एक पत्थर फेंकने से वह पानी गंदा नहीं होता, वैसे ही मेरा मन भी तुम्हारे शब्दों से गंदा नहीं होता। इस कहानी ने गांव वालों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि क्षमा करना एक साधारण कार्य नहीं है, बल्कि इसके लिए भीतर की असीम शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। बुद्ध की शिक्षाओं ने उन्हें सिखाया कि अगर वे सच में शांति चाहते हैं तो उन्हें क्षमा और करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। समय बीतने के साथ गांव एक शांतिपूर्ण और सद्भावपूर्ण स्थान बन गया। लोग एक दूसरे के प्रति दयालुता और सम्मान दिखाने लगे। बुद्ध के शिष्य ने गांव में ही रहने का निर्णय लिया
और वहां एक छोटे से आश्रम की स्थापना की, जहां वह गांव के बच्चों और युवाओं को ध्यान, नैतिकता और जीवन जीने की कला सिखाने लगा। अब वह शिष्य गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बन चुका था और उसकी कहानी ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव को एक नया जीवन दिया। गांव के लोग बुद्ध के आभारी थे और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते थे। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीखती है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्षमा, धैर्य और करुणा हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकतें हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अगर हम अपने मन को शांत और स्वच्छ रखें, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमारे भीतर की शांति ही बाहरी संसार में शांति का निर्माण करती है।